जय श्री महाकाल दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल महाकाल चैनल में। जी, मैं हेमलता गौरी आपसे संपर्क कर रही हूँ अपने YouTube के माध्यम से। देखिए, मैं हेमलता गौरी उदयपुर राजस्थान से आपसे संपर्क कर रही हूँ। आप किसी भी चीज़ का निवारण चाहते हो तो आप मुझे सब्सक्राइब करें, मैसेज करें और टेक्स्ट मैसेज भी कर सकते हैं। आप मुझे मैसेज करिए, कमेंट करिए और लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ध्यान रखिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। अगर किसी को सच में इन चीज़ों की आवश्यकता है, जो चाहता है कि आपका भी लाभ हो, लोगों का भी लाभ हो, समस्त का लाभ हो, तो इसे शेयर करना मत भूलिएगा। जी, आज मैं आपको एक ऐसी चीज़ बताने वाली हूँ। लोग मुझसे भी पूछते हैं, आपसे भी पूछेंगे और बहुत लोगों से पूछा होगा कि राम नाम से क्या होता है। देखिए, मैं बताऊँगी राम नाम से क्या होता है। हाँ, मेरे से हमेशा लोग पूछते हैं कि राम नाम क्यों जाप करती है, राम नाम राम नाम इससे क्या होगा, इससे कुछ नहीं होता है वगैरह वगैरह, ऐसे लोग बहुत बोलते हैं। पर आपको पता है, एक चलिए एक कहानी की तरफ लेके जाते हैं। देखिए, मैं एक बहुत सदियों पहले की बात थी, ध्यान से सुनिएगा मेरे मुँह से। बहुत सदियों पहले की बात थी। एक ऋषि मुनि थे जी, एक ब्राह्मण ऋषि मुनि थे जो वट वृक्ष बरगद के पेड़ के नीचे तपस्या कर रहे थे। तपस्या करते करते वो अपनी रुद्राक्ष की माला से तपस्या कर रहे थे। ठीक है, अब राम नाम तो तुलसी की माला से होता है। ठीक है, ये भी आप सोच रहे होंगे। हाँ जी, वो ये तो देखिए आपका वर्तन है कि आप किस में भेदभाव करते हैं। हम किसी में भेदभाव नहीं करते, हम जिससे भी पूछते हैं वो सब सर्वश्रेष्ठ हो जाता है। ठीक है, ब्राह्मण ऋषि मुनि अब वो तपस्या कर रहे थे। अब तपस्या में ऐसे मग्न हो गए थे कि उन्हें ये भी नहीं पता कि उनके पास में एक एक अंग्रेज सैनिक वहाँ पर पधार गया, वहाँ पे पहुँच गए और उसने तुरंत ही बंदूक, जी आपने सुनी होगी पिस्टल, हाँ, बंदूक लेकर उस ऋषि मुनि के सिर के ऊपर तान दी। अब जैसे ही सिर पर थानी तो पहले तो वो हिले ही नहीं। फिर वो अंग्रेज़ ने बोला कि उठ जाओ ब्राह्मण, तुम यहाँ से उठो, ये जगह छोड़ो, ये जगह सरकार की है, ये मेरी जगह है, तुम यहाँ पे कल्पना नहीं कर सकते हो, यहाँ पे क्यों बैठे हो। इस तरीके से सुनकर तो ऋषि मुनि ने जैसे अपनी आंखें खोली तो उसने बोला कि ये चीज़ क्या है। ऋषि मुनि ने बोला कि आपने जो मेरे सर पर लगा रखी है ये चीज़ क्या है। तो उसने बोला कि ये पिस्टल है, तुम अभी उठे हो या नहीं हो रहे हो। तो फिर उसने बोला कि इससे क्या मतलब। सबसे पहले अंग्रेज़ ने पूछा कि इससे क्या होता है, तुम ये क्या माला लेके बैठे रहते हो, अरे मैं हमेशा तुम्हें देखता हूँ, ये क्या राम नाम लगा रखा है, इससे क्या होता है, और ये माला से क्या हो रहा है, ये तुम क्या जाप कर रहे हो, ये राम राम क्या लगा रखा है। इस तरीके से वो अंग्रेज़ बोलने लग गया। ठीक है, अब ऋषि मुनि ने सबसे पहले यही बोला कि जो तुमने मेरे सर पे तानी हुई है, जो पिस्टल बंदूक, उससे तुम्हें क्या मतलब, ये चीज़ क्या काम आती है, इससे क्या होता है। फिर अंग्रेज़ ने क्या किया कि उस ऋषि मुनि को दिखाया कि वो पेड़ देखो। अंग्रेज़ ने बोला वो पेड़ देखो। तो अंग्रेज़ ने बोला कि वो पेड़ के ऊपर जो तोता बैठा है ना, मिट्ठू, वो बैठा है, देखो उसे देखो। तो ऋषि मुनि ने देखा कि वो पेड़ के ऊपर तोता बैठा है। अब तोता बैठा है तो ऋषि मुनि ने देखा, हाँ वो तो तोता है, अब क्या करूँगा। अब क्या करेगा, वो तो अपना राम नाम सुन रहा है ना, वो तो भगवान अपने ही मुँह में गया में लगा हुआ है। तो उसी तरह वो भी सोच में पड़ गया कि अंग्रेज़ उस पर हंसा। पहले तो ऋषि मुनि पे हंसा, अब तुम्हें पता चलेगा इसका अर्थ क्या है। जो पिस्टल उसने टानी थी ना, उसे तुरंत उस तोते के ऊपर बंदूक मार दी और जैसे ही उसने चलाई और वो तोता नीचे आके गिर पड़ा। वो तड़प रहा, ऐसे ऐसे झटक पटक कर रहा, जैसे तड़पता रहा। अब उसी मुँह से कि अब जैसे अंग्रेज़ ने बोला, देखा इससे ये होता है जी। तो उसी तरह फिर राम जी ने बोला, अब तुम बताओ कि इस माला से, अंग्रेज जी ने बोला कि अब तुम बताओ ऋषि मुनि, इससे इस माला से क्या। तो जैसे ही उसने माला से एक बार माला राम 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 करके उठाया, तो जैसे ही उसने राम करा और जो उसके हाथ में रुद्राक्ष की माला थी, जो उसके हाथ में उसी की माला थी, उससे राम जाप कर उसने वो जल में डुबोकर इस तरीके से जल उस तोते पर डाल दिया। और जैसे ही तोते पर जल गिरने के मात्र ही से ही वो तोता उड़ चला, जीवित हो गया और उड़कर चला गया। तो उसी वक्त ऋषि मुनि ने बताया कि देखा तुमने राम नाम की शक्ति। तो उसी समय अंग्रेज को भी पछतावा हुआ कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं नहीं जानता था राम नाम का अर्थ ये होता है। जी, राम नाम का अर्थ ये नहीं होता है कि वो आपको हानि पहुँचाए। राम नाम का अर्थ ये होता है कि मरे हुए इंसान को भी राम नाम जीवित कर देता है। जी, जो तड़प रहा हो उसके सामने अगर आप राम नाम कर देते हो, या तो उसे मोक्ष प्राप्त हो जाएगा, या तो वो उसे जीवन दान प्रदान हो जाएगा।
ठीक है। उसी वक्त अंग्रेज़ भी पछतावा से परेशान हो गया, पछताने लग गया और ऋषि मुनि के घुटने टेके। उसी वक्त उसने गुरु दीक्षा के लिए उस ऋषि मुनि के सामने हाथ जोड़े और उससे गुरु दीक्षा प्राप्त की। फिर वो भी उसी वट के नीचे अपने शिष्य रूपी में वहाँ पे राम नाम कर जाप करने लगे। देखिए, राम नाम की शक्ति आपको प्रोटेक्ट करती है, आपकी सुरक्षा करती है। ज़रूरी नहीं कि आप राम नाम लो, राम में ही एक अलग अर्थ है, एक अलग एहसास है जो शायद साधक, गुरु और बहुत सारे लोग ही समझ पाएंगे, जो सच में उन्हें आनंद आता है। दूसरा, आपको पता है राम नाम का अर्थ क्या होता है? जी, अगर आपके परिवार में कोई भी मनुष्य बहुत परेशान, आप थक चुका हो, लाइफ से परेशान हो, तो उसे अवश्य कहिएगा कि क्या तुम परेशान हो। मैं ये नहीं कहती कि तुम साधु बन जाओ, पुजारी बन जाओ, तांत्रिक बन जाओ, ये बन जाओ। मैं ये कहती हूँ कि एक माला उस राम नाम की भी बोल के देखो। माला ना फेरो तो अपने मुँह से सुबह शाम किसी एक समय राम 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 करके तो बोलो। धीरे धीरे आपके जीवन में परिवर्तन होना चालू हो जाएगा। आप राम नाम से सकारात्मक ऊर्जा की तरफ बढ़ेंगे, आपकी टेंशन दूर होगी और आपकी जितनी भी शरीर की बीमारियां होगी वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी। और कभी भी जब आप राम नाम आपके मुंह से 3 महीने कंटिन्यू आपने जाप कर लिया ना, उसके बाद उसका चमत्कार देखो। चमत्कार कैसे चमत्कार देखोगे? देखो, मैं बताती हूँ। सबसे पहले क्या करना होगा, आपने 3 महीने कंटिन्यू राम नाम का जाप कर लिया। उसके बाद में आपको क्या करना होगा, एक जी तांबे का लोटा लेना है और जो माला से आप राम नाम जाप करते हैं उस माला को आप स्वयं में पहनिए। ये हमेशा ध्यान रखिएगा, जिस माला को आप जाप करते हो उसको हमेशा उसके अंदर रखते हो। अच्छी बात, थोड़ी 5 मिनट 10 मिनट के लिए उसको धारण करिए। उसमें जितनी भी पॉजिटिविटी होगी वो आपके शरीर में पहुँचेगी। ध्यान करिए कि अंदर की तरफ रखिए तो और भी ज़्यादा अच्छा वो आपके शरीर को मतलब एक अलग ऊर्जा देगी। दूसरा क्या होता है कि जी राम नाम की माला को आपको क्या करना है, तांबे के लोटे में डालना है। लोटे के बाद में जो भी प्राणी टेंशन भरा हो या फिर कोई बीमारियों से ग्रसित हो या फिर कोई ऐसी चीज़, मतलब मान लो कि बिस्तर में पड़ा है, उसको लकवा हो गया है, मान लो कोई बीमारी ग्रसित, बहुत बड़ी बीमारी समझ, आप डॉक्टर का भी उपाय करिए, अवश्य करिए डॉक्टर का उपाय, और उसके साथ में इस जल को भी उसे ग्रहण करवाइए। यकीन मानिए ये राम नाम की माला आपको उस राम से मिलवा देगी। जय श्री राम। अगर आपको ये मेरी कहानी अच्छी लगी हो, ये देखिए कहानी नहीं है, इसे समझने की कोशिश करिए, ठीक है। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आती है इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। राम नाम का महत्व ही अलग है, इसीलिए कहते हैं आप राम नाम भजो या कृष्ण नाम भजो या राधा या शिव या दुर्गा या भैरव, किसी भी नाम में भजो, बस बच के तो देखो, आपको स्वयं पता चल जाएगा कि मैं किस ओर जा रहा हूँ, ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो अवश्य इसे सब्सक्राइब करिएगा। भगवान का नाम लेते रहिए और काम करते रहिए, ज़िंदगी आपको आगे रास्ता दिखाती रहेगी। जय श्री राम, जय सीताराम।